अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं बाइट से कर रही हूँ और ये फ्राइडे का दिन था और हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। अच्छा, ये वीडियो मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट करी वो भी आपको बताती हूँ कि जब मैं अमेरिका आई थी तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो इस सेंटर, तो ये बिल्कुल हमारी मस्जिद की पार्किंग है और उन उसके साथ ही इन लोगों की पार्किंग है और रोड क्रॉस करके चर्च है तो वहाँ पे भी पार्किंग है, तो हम लोग वहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, मस्जिद के बाहर भी खड़ी करते हैं और ये साथ में इनका जो सेंटर है यहाँ पे भी हम लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। Or a mother or a teacher or whatever your role, but make yourself an example. Do not expect your kid to be where you want without you being the example in what you do and what you say. Who doesn't want his son or daughter to be righteous? Who doesn't want them to be examples? Who doesn't want them to be the next, leader who brings, prosperity to this kingdom? नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल आए थे और ये जो है चर्च है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई थी क्योंकि जगह नहीं होती, नमाज़ी बहुत ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की पार्किंग यूज़ करते हैं जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर वो लोग भी उनको भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे एक दूसरे की पार्किंग यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी जब मैं यहाँ पे आई थी। तो फिर उसके बाद जी एज़ यूजुअल जैसे हम लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो उसके बाद फिर हम लोग ग्रोसरी के लिए जाते हैं। फ्राइडे का दिन होता है तो हम लोग आ गए थे कॉस्को पे और यहाँ पे मुझे ग्रोसरी करनी थी, तो फिर यहाँ से मैंने ग्रोसरी ली थी। और कभी मुझे इंडियन पे जाना होता है, कभी मुझे कॉस्को पे आना होता है। सैटरडे को मेरा ऑफ होता है तो मैं पहले से ही यहाँ से चीज़ें ले जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को मेरे जाना होता है जॉब पे, तो वो घर में नहीं होते, तो मैं उनके साथ ही ग्रोसरी के लिए जाती हूँ। मैंने कॉस्को पे ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे कॉस्कोस की वीडियो हैं और जो अगर कोई चीज़ नहीं आए तो फिर उसके मैं वीडियो बना लेती हूँ और डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद जी हम लोगों ने ग्रोसरी कर ली थी और फिर हम लोग निकल आए थे और यहाँ पे रास्ते में हमें रुकना था। फिर हम लोग निकल आए थे और मेरे एक व्यूज़ थे जो कि बोल रहे थे कि मैंने विलेज की वीडियो डाली थी, तो उन्होंने बोला था कि ये विलेज नहीं है। तो मैं उनको बताने के लिए मैंने उनको बोला था कि मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको विलेज ही बोलते हैं और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ था विलेज ऑफ फ्रेज़र, तो ये विलेज ही है और हाँ, डाउनटाउन जो है हमसे हाफ आवर की ड्राइव पे है। 40 मिनट लगते हैं हमें वहाँ जाते हुए, तो डाउनटाउन हमसे दूर है और इस तरह की जो सोसाइटियाँ होती हैं उनको विलेज ही यहाँ पे बोला जाता है। हाँ, जो दूसरे विलेज होते हैं जहाँ पे आर्मिश पीपल रहते हैं, वो भी पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, वहाँ पे भी मैं जाके वीडियो बनाऊँगी और वो दिखाऊँगी। वो तो बिल्कुल ही वहाँ पे वो लोग तो उनकी तो ना लाइट्स होती हैं और बिल्कुल जो सही देहाती ज़िंदगी होती है वो लोग गुज़ारते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और फिर जी हम घर आए तो मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ़ आए हुए थे और वो लोग अपने साथ में उन्होंने बिरयानी बनाई थी, तो वो बिरयानी भी लेके आई थी और साथ में स्वीट राइस भी लेके आई थी। तो मैंने साथ में सैलेड बना लिया था और जब आप जॉब से थके हुए आओ और ग्रोसरी भी करो और इस तरह से आगे से आपको सरप्राइज़ मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मुझे खाना ना बनाना पड़ता है इस दिन और मैं थकी भी हुई थी। और ये जो वीडियो है ये 2 दिन की वीडियो, एक फ्राइडे की थी और एक जो था वीकडेज़ था। और हम लोग जॉब से आए थे और इस दिन हम लोग जॉब से जल्दी आ गए थे और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ये रेसिपी ट्राई करूँगी। तो उसी के लिए बस मैं हाँ, ये आलू काट रही थी और इस तरह के मुझे आलू चाहिए थे। मुझे आलू बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी चीज़ में पड़े हों और सब्ज़ी में हर चीज़ में मैं आलू डाल देती हूँ, मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को इतना नहीं पसंद। और यहाँ पे पहले मैं आलूओं को बॉयल कर लूँगी और फिर बॉयल करने के बाद इनको मैं ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रखूँगी और जब ये ठंडे हो जाएँगे तो यहाँ पे मैंने बटर को मेल्ट किया था और इसके ऊपर ऐड किया था और अब मैं इसमें सॉल्ट डाल लूँगी और मैंने यहाँ पे इसमें ब्लैक पेपर डाल दिए थे, इसमें फिर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी और फिर मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का जो पाउडर था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला था और मैं इन आलूओं को मैं एयर फ्रायर करूँगी और एयर फ्रायर को पहले से ही मैंने प्री हीट कर लिया था।
फिर मैं इसको बेक कर दूँगी और ये मैंने थोड़े क्रिस्पी ही बनाए थे, 2 दफ़ा मैंने इनको रखा था और बहुत मज़ेदार ये बने थे। और अगर आप लोगों को भी आलू पसंद है तो आप लोगों को ये रेसिपी मस्ट ट्राई करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। तो आज हम लोग जॉब से जल्दी आए थे क्योंकि मैंने आईफ़ोन जो है वो ऑर्डर किया हुआ था और आईफ़ोन घर में आना था। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि आप लोगों को स्टोरों पे नहीं मिल रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि हम लोग शिप करेंगे वीकडेज़ में और जल्दी ही आ गया था। मेरा आईफ़ोन 10 दिन लगे थे। हालाँकि मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया हुआ था, उसका महीना लग गया था, लेकिन मेरे 10 दिन लगे थे। और साथ में मेरे हस्बैंड ने और भी चीज़ें ऑर्डर की थी, उसके लिए कवर ऑर्डर किया था, प्रोटेक्टर ऑर्डर किया था, चार्जर भी ऑर्डर किया था। और मैंने आईफ़ोन जो ऑर्डर किया था ये इसकी प्राइस थी 399 इसकी प्राइस थी। और साथ में ये केस वगैरह जो हमने सारा ऑर्डर किया है चार्जर, तो ये मतलब $1500 में हमें पड़ गया था। अच्छा, ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने कॉस्को से ऑर्डर किया था। टी मोबाइल वालों से ही ऑर्डर किया, लेकिन मैंने कॉस्को से ऑर्डर किया था। तो उनके पास फिर ये हमें फ़ायदा हो गया कि $70 का वो लोग हमें गिफ्ट कार्ड घर में भेजेंगे। तो कॉस्टको में से ऑर्डर करने का ये मुझे फ़ायदा हुआ था। और ये था जी मेरा मोबाइल आईफोन 16 प्रो मैक्स। पहले भी मेरे पास जो था वो प्रो मैक्स ही था, मैं यही लेती हूँ, लेकिन वो 13 था और अब मैंने ये 16 लिया है। इसमें जो मैंने कलर लिया है वो डेजर्ट लिया है। मैं हर मर्तबा अगर कोई नया कलर आए तो वो ही लेना पसंद करती हूँ और इस मर्तबा भी मैंने फिर यही कलर लिया था। अच्छा, इस आईफ़ोन में जो चेंजिंग आई हैं उसमें ये है कि इसमें सिम वगैरह नहीं डलती और वो सबसे बड़ी चेंजिंग है। फिर दूसरा ये है कि चार्जर भी इन लोगों ने अब चेंज कर दिया है। वो ही जो सैमसंग को लगता है वही अब आईफ़ोन को भी लगता है, तो ये चीज़ भी इनकी मुझे अच्छी लगी है। और जो वो साइलेंट का जो इनका बटन था पहले वाला जो मेरे फ़ोन में था, मुझे नहीं पता वो 15 में था या नहीं था, लेकिन अभी उसको भी चेंज किया है, वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी है। कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। फिर जी हम लोग निकल गए, मॉल चले गए क्योंकि मुझे पॉप सॉकेट्स चाहिए था जो कि लास्ट 3-4 ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे ये होता है कि हाथ में पेन नहीं होता। वैसे अगर मोबाइल को हाथ में पकड़ें तो बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि जो एडिटिंग भी है वो मैं मोबाइल से ही करती हूँ और काफ़ी देर मोबाइल को हाथ में पकड़ना पड़ता है, तो हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है। मेरी अक्सर वीडियो जो हैं बाहर की होती हैं, मेरी क्या और भी सिस्टर जो होती होंगी बाहर की, उनकी वीडियोस आपको ऐसी ही मिलती होंगी क्योंकि हर बंदा वीकेंड पे बाहर निकलता है। क्योंकि यहाँ पे वीकडेज़ में इतनी टफ़ आपकी रूटीन होती है तो आपको थोड़ा आउटिंग के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो पलवशा जी की मैंने एक वीडियो देखी थी माल के बारे में, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ प्रदेश में रहने वाली बेटियां ही समझ सकती हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि परदेस दियां टोरां ते एडियां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां देखने में लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं। यहाँ आके यहाँ की शान व शौकत देख कर यहाँ की चीज़ें दिल को सुकून देती हैं। मैं भी आ गई मॉल में और सोचा जाकर कुछ देखूं, कुछ अपने दिल को राज़ी करूं। बात कोई भी नहीं होती और दिल परेशान हो जाता है। हम यहाँ की इन चीज़ों में दिल लगा लेते हैं, अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं तो हम अपने अंदर के वो दुख और महरूमियों को दबा रहे होते हैं। अपने अंदर जो हमारे अंदर जो दूरी का एहसास हर वक्त होता है उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमारे अंदर जो लगी हुई एक आग होती है हमारे रिश्तों से दूरी की, उस आग को कम करने की या ठंडा करने की कोशिश कर रही होती हैं। इसीलिए जो बाहर रहने वाली लड़कियां होती हैं वो कपड़े बहुत ज़्यादा बनाती हैं, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खरीदती हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा लेती हैं, जो कि मैं ये सारे काम करती हूँ और मेरी तरह बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो भी करती होंगी। ये काम हम लोग अपने दिल को राज़ी करने के लिए कर रहे होते हैं और हमारे ज़िंदगी में जो एक चीज़ की कमी होती है, हमारे माँ बाप, हमारे प्यारे जो रिश्ते होते हैं वो हमसे दूर होते हैं।
तो वाक़ई ही यही बात है और पलवशा जी सच बोलती हैं और उन्होंने वही बातें की हैं जो कि हर परदेसी बेटी के दिल में ये सारी बातें होती हैं और वो इसी तरह ही सोचती हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन-भाइयों को और आपको उनकी कमी का एहसास होता है और ये सिर्फ़ परदेस में रहने वाली बेटियाँ समझ सकती हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।